चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान सच्चिदानंद में त्रिगुण माया के अधीश्वर हैं। निमि जी ने प्रश्न किया कि माया से कैसे पार हो, तो बताया पहले सदगुरु का वर्ण करो। सदगुरु कैसे हो? जो शब्द ब्रह्म के विद्वान और परब्रह्म की अनुभूति से युक्त हो, शांत चित्त हो, प्रपंच व्यवहार में प्रवृत्त ना हो। तो सदगुरु की कृपा का आश्रय लेकर उन्हें अपना भगवान, अपना प्रीतम, अपना परब्रह्म परमात्मा मान करके पहले अपने शरीर से अनासक्ति सीखे, फिर भक्तों से कैसे प्रेम किया जाता है ये सीखे, फिर गुरुदेव से भक्ति की क्रियात्मक शिक्षा सीखे, फिर मिट्टी जल आदि से बाह्य शरीर की पवित्रता और छल कपट आदि के त्याग से भीतर की पवित्रता, अपने धर्मानुष्ठान का पालन करने में जो ठंडी गर्मी, मान अपमान, दुख सुख मिलता है उसको सहन करना, अधिकतर मौन रहना, अपने इष्ट ग्रंथ का स्वाध्याय करना, स्वभाव सरल बना लेना, अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करना, मन वचन कर्म से किसी को दुख ना पहुंचाना, अहिंसा, हर द्वंद में समान भाव रखने की चेष्टा रखना, स्तुति निंदा मान अपमान सुख दुख जय पराजय समान भाव रखने का, सर्वत्र सब देश काल सब वस्तुओं में चेतन रूप से आत्मा और नियंता रूप से ईश्वर विराजमान है ऐसा देखना, अकेला जीने का स्वभाव बना लेना, असंगोहम, ये मेरा घर है ऐसा भावना रखना, ठाकुर जी की कुटिया में सेवक हूं। गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र और त्यागी वैरागी हो तो फटे पुराने चिथड़े या जो प्रारब्ध के अनुसार वस्त्र मिल जाए उसी के द्वारा शरीर ढक ले। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताने वाले शास्त्रों में श्रद्धा और किसी शास्त्रों की निंदा न करना, थोड़ा प्राणायाम करना जिससे शरीर स्वस्थ रहे और मन संयमित रहे। मौन के द्वारा वाणी का, प्राणायाम के द्वारा मन का और कर्मों का संयम अभ्यास से वासनाहीनता के द्वारा करे। झूठ बोलने से बचे। झूठ बोलना एक स्वभाव में आ गया है। किसी भी बात को झूठ बोल करके बहुत अच्छे से सजाकर हम सोचते हैं कि हम जीत गए, लेकिन नहीं, हम हार गए। जीतना होता है सत्य, हारना होता है असत्य। असत्य भाषण किए, असत्य झूठ बोले, तुम हार गए, अपने मार्ग से पतित हो गए। इसलिए सत्य बोलने की चेष्टा करें। इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में स्थिर रखें। इंद्रियां और मन कहीं बाहर विषयों में न जाने पावे। राजन, भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं। भगवान के जन्म कर्म गुण दिव्य हैं, उन्हीं का श्रवण करना चाहिए। भगवान के ही नाम का कीर्तन, गुण का कीर्तन करना चाहिए। भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हो सब भगवान के लिए करना सीखे, गुरुदेव की चरण शरण में। दान अपने पास यदि कुछ ज्यादा है अपने सेवन से, तो जिनके पास अभाव है उस वस्तु का उनको देना चाहिए। शुद्ध दान का तात्पर्य यही है कि जिनके, अब ऐसा भी दान होता है, पोछा लगाने लायक कंबल नहीं था जो दान कर रहे थे, और 20 लोग कंबल पकड़े होंगे, एक गरीब आदमी बीच में बैठा था। हमें लग रहा था कि कंबल जितना सुख ले देगा उतना तो दुख दे रहे हैं उसको घेर करके। 20 लोग सोए हैं उसी में। अरे इतने धनी हो, इतनी गाड़ी में चलते हो तो कंबल दे तो 1500 का तो दो। मरा हुआ कंबल जिनमें तुम्हारे पुरखा भी वहां से जल रहे होंगे कि हमें तृप्ति करवाएगा कंबल दान करके। वस्त्र भोजन उत्तम देना चाहिए। अगर वही कंबल तुमको ओढ़ने को दिया जाए तो तुम ओढ़ने के क्या पैर में डालना पसंद नहीं करोगे, और उस तुम दे रहे हो। गरीब समझ रहे, अरे नारायण है वो, हरि है बैठा हुआ है। ये धन जो है ना, ये बहुत बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है।
देना है तो एक को दो, पर उत्तम दो, अच्छी वस्तु दो। एक को पवाओ, ये गिनती थोड़ी दिखाने की 100 को पवा रहे हैं, एक को पवाओ, लेकिन भरपेट अच्छे से अच्छा पदार्थ पवाओ। एक की सेवा करो, सर्वोपम है, लेकिन भाव से करो। ये दिखावटी पना नहीं कि एक कंबल में 20 लोग पकड़े हैं, 20 लोग छुए हैं ऐसे, मतलब परम पद पहुंच जाएंगे एक ही कंबल में, 20 लोग चले जाएंगे। मनमानी पापाचरण करते हो, मनमानी धन एकत्रित करते हो, जब देने का नंबर आता है तब तुम्हारे दिमाग की कहां गई थी वो बुद्धि जो मांगने के समय तुम्हारे थे। यही कंबल तुम्हें दिया जाए, यही तुम्हें। एक बार उड़िया बाबा जी महाराज ब्रज क्षेत्र में एक धनी आए थे, भंडारा कर रहे थे। उसमें 2 क्वालिटियां थी। माननीय संतों को, जो माननीय है, उनको बैठाल करके अच्छे अच्छे पदार्थ पवाए जा रहे थे, और जो भिक्षुक जन हैं उनको लाइन में खड़े करके मोटी मोटी अधकचरी रोटी दी जाती थी। उड़िया बाबा जी भिक्षुकों में खड़े हुए और 4 रोटी मोटी मोटी बाबा लेके आ गए, 2 पाई और 2 गाड़ दिया मिट्टी में। और जब सुना गिरिराज जी में कि पूज उड़िया बाबा आए, तो वो सेव अंगूर की बड़ी बड़ी झालियां लेकर के चरणों में, बाबा भंडारा कर रहे हैं, आप कृपा करके पधारो तो हमारा भंडारा सार्थक हो जाएगा। बोले नहीं, हम तो पधारे क्या, हम तो 2 पा चुके हैं रोटी और 2 गड़ी है खोद के मस्जिद का। बोले बाबा ये तो गरीबों के लिए। तो बोले हमसे गरीब कौन होगा, न घर है, न मकान है, न रिश्ता है, न। बोले बाबा आप लोगों के लिए वीआईपी व्यवस्था है। बोले हाँ, यही दिखाने के लिए 2 रोटी रखे थे। एक जैसा भोजन नहीं करोगे नरक जाओगे। एक को पवा रहे हो हलवा पूड़ी वहां बैठा के, दूसरे को कच्ची रोटी बांट रहे हो। ये कौन सा? हमें लगता है कि अगर उनको कच्ची रोटी दे दे तो अच्छा रहेगा, हलवा पूड़ी इनको पवा दे, क्योंकि इनको कौन पूजता है। उत्तम बात यह है कि जिनको कोई नहीं पूजता उसका पूजन करो। और उनको तो जहां भी जाएंगे महंत जन, श्रेष्ठ जन, उनका तो स्वागत होगा ही। स्वागत करो उनका जिनका कोई स्वागत नहीं करता। यही तो कोई बात नहीं जानता। यज्ञ की पूर्ति राजस्व यज्ञ की स्वपज वाल्मीकि जी की आराधना से हुई थी। तो दान में ये सब, एक पंखा टंगवा देंगे तो पूरा पता लिखवा देंगे, फोन नंबर ये, गांव का ये, पूरा ब्लॉक ये। हमने देखा, मतलब एक पंखा में पुरिखा तक परम पद पहुंच जाए, ऐसे लोग हैं। और भगवान ने तुम्हें पूरा सब दान किया, कहीं नहीं लिखा होगे, कहीं नहीं लिखा होगा कि बिहारी जी ने सब दिया, कहीं नहीं लिखा होगे। बेईमान अपना 100 रुपया दे तो भगवान के पैसे से, तो उसमें सब लिखवा देंगे। कुछ लोग पत्थर में नाम लिखवा लगा दे यहाँ। ये दान का मतलब क्या समझते हैं ये लोग? दान का मतलब होता है तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। आपकी दी हुई वस्तु भगवान मैं आपको देता हूं। तो दान आदि के द्वारा और तपस्या आदि के द्वारा, तप कहते हैं जो अपने धर्मानुष्ठान करने में कष्ट सहा जाता है, और जप के द्वारा तथा स्त्री पुत्र घर अपना जीवन प्राण सब कुछ जो कुछ प्रिय लगता है वो सब भगवान को सौंप देने से सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति होती है। जिन संत महापुरुषों ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को अपनी आत्मा और स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया हो, उन संतों से प्रेम करो। कल एकांतिक में यही चर्चा कि भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग ही हमें भगवान के प्रेम रंग में रंग सकता है। तो उन्होंने कहा कहां खोजे? तो भगवान से प्रार्थना करो। जब द्रवै दीन दयालु राघव, तो साधु संगति पाइए। जब भगवान द्रवित होते तब संतों का संग मिलता है। खिलवाड़ समझते हो? महत्संगस्तु दुर्लभ हो, महापुरुषों का संग बड़ा दुर्लभ होता है। तो जिन संत पुरुषों ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में साक्षात्कार कर लिया है या अपने स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया है, इन ऐसे संतों का संग हो, ऐसे संतों की सेवा हो, तो भगवत प्रेम स्वाभाविक हृदय में जागृत हो जाए। उपासक को चाहिए परस्परानुकथनम पावनम भगवद्यशः
मिथोरतिर्मिथस्तुष्टिर निवृत्तिर्मिथयात्मनः। जब चार साधक आपस में मिले तो एक दूसरे से भगवत संबंधी वार्ता ही करें, प्रपंच वार्ता न करें। भगवान की चर्चा करके प्रसन्न होना चाहिए। भगवान की चर्चा करने से संतुष्टता प्राप्त होनी चाहिए। प्रपंच से निवृत्त होकर के अपनी आत्मा की शांति के लिए केवल भगवान का नाम जप, भगवान चर्चा, भगवान के नाम कीर्तन, इसी में आनंद। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानाम चा तदर्थे खिल चेष्टिताम। भगवान के नाम गुण कीर्तन, नाम गुण श्रवण और भगवान के जो जन्म लेकर अवतार लेकर चरित्र करते हैं उनका गायन, यही हमारा जीवन हो जाना चाहिए। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो घौगहरं हरिं भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकाम तनुम। जब कोई आपस में बैठकर भगवत चर्चा करता है और उसी चर्चा में तुष्यन्ति च रमन्ति च, तो बड़ी शांति हृदय में मिलती है। राजन, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण राशि राशि पापों को भस्म कर देता है। तो हमें चाहिए कि हम खुद भगवान नाम स्मरण करें और दूसरों को प्रेरणा दें। स्मरंता स्मारयन्तश्च, स्वयं स्मरण करें भगवान का और अपने प्रियजनों को, अपने मित्र जनों को असत आचरण छुड़ा करके भगवान नाम जप में लगाएं। एक दूसरे को स्मरण कराएं, भगवत चर्चा करें, भगवान नाम की महिमा सुनावें, जिससे अपने प्रियजन नाम जप करने लगे। जब इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान किया जाता है तो प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है और शरीर पुलकित हो जाता है। तो क्वचिद रुदन्त्यच्युत चिंतया क्वचिद धसन्ति नंदन्ति वदन्त्यलौकिकाः नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृताः। उसकी कभी कभी ऐसी विलक्षण स्थिति हो जाती है कि वो भगवान के चिंतन में रोने लगता है। इतना समय हो गया अभी तक भगवान नहीं मिले, पता नहीं कौन सी शाम जीवन की अंतिम शाम होगी, हे भगवान आप कब मिलोगे। बस गाढ़ चिंतन हुआ और रोना शुरू हो गया। इतना रोना, जोर जोर से रोना। अब वो इतना विकल है, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कैसे भगवान मिले। सोचते सोचते रोने लगता है। कभी उसके सामने लीला स्फुरित होती है। इतने परमेश्वरशाली भगवान को यशोदा मैया छड़ी दिखाकर डांट रही है, मुंह खोल तूने मिट्टी खाई है। हंसी आती है। ठहाका मार करके भगवान की लीलाओं का चिंतन करके हंसता है। कभी भाव देश में उसके सामने प्रभु होते हैं, इतना आनंद उसको आता है कि लोकातीत भाव में होकर भगवान से बातचीत करता है, भगवान के सामने नाचने लगता है, भगवान के सामने गाने लगता है, नाच नाच कर भगवान को रिझाने लगता है। कभी कभी भगवान अंतर ध्यान हो गए, वो ढूंढता है, वो खोजता है भगवान को। उसकी स्थिति सामान्य जनों से बहुत ऊपर उठ जाती है। जो केवल नाम जप करता है, भगवत नाम कीर्तन करता है, भगवत चर्चा करता है, प्रपंच से कोई मतलब नहीं, उसकी एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है। कभी कभी वो चुप शांत एकदम समाधिस्थ हो जाता है, पूर्ण काम कृत्यकृत्यता। राजन, जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है, उनके द्वारा उसे प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वो भगवान नारायण के परायण होकर उस माया को अनायास ही पार कर जाता है, जिसके पंजे से निकलना बहुत कठिन है।
राजा निमि ने कहा, महाराज आपने अभी नारायण नाम से वर्णन किया, परमात्मा का ही नाम नारायण है, तो महर्षियों आप लोग परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए मुझे ये बतलाइए कि परब्रह्म परमात्मा को नारायण नाम से वर्णन किया जाता है, उनका स्वरूप क्या है। अब पांचवें योगीश्वर पिप्पलायन जी ने कहा, राजन जो इस संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों है, अर्थात संसार को बनाने वाले भी वही है और संसार के रूप में बनने वाले भी वही है, परंतु स्वयं कारण रहित हैं, जो स्वप्न जागृत और सुषुप्ति अवस्थाओं में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहते हैं। उनके अतिरिक्त समाधि में भी ज्यों का त्यों एक रस रहता है, जिसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर शरीर इंद्री मन प्राण अंतःकरण अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं, उसी परम सत्य वस्तु का नाम नारायण है। नारायण परम सत्य वस्तु भगवान का नाम है। जैसे चिंगारियां ना तो अग्नि को प्रकाशित ही कर सकती है और ना जला ही सकती है, वैसे ही उस परम तत्व में आत्म स्वरूप में ना तो मन की गति है ना वाणी की, नेत्र उसे देख नहीं सकते, बुद्धि सोच नहीं सकती, प्राण और इंद्रियां तो उसके पास तक नहीं फटक पाती, वेद भी नेति नेति कह के वर्णन करते हैं, वह यह है इस रूप में उसका वर्णन नहीं करते, बल्कि बोध कराने वाले जितने भी साधन हैं उनका निषेध करके तात्पर्य रूप से अपना मूल लक्षित करा देते हैं। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल एक वही थे। सृष्टि का निरूपण करने के लिए त्रिगुणमयी माया सतोगुण रजोगुण तमोगुण के रूप में वही परिणित हुए। वही सृष्टि का विस्तार करने के लिए वही परब्रह्म जिनका नाम नारायण है, वही त्रिगुण माया के रूप में, फिर उसी से ज्ञान प्रधान होने से महातत्व किया प्रधान होने से सूत्रात्मा और जीव की उपाधि होने से अहंकार के रूप में वर्णन किया। वास्तव में जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वे इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं के रूप में हो, चाहे इंद्रियों के या उनके विषयों के अथवा विषयों के प्रकाश के रूप में, सब का सब वही ब्रह्म है, नारायण है। क्योंकि ब्रह्म की शक्ति अनंत है। कहां तक कहूं, जो कुछ दृश्य अदृश्य कार्य कारण सत्य असत्य है, सब कुछ ब्रह्म है। इनसे परे जो कुछ है वो भी ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है और ना मरता है, वो ना तो घटता है ना बढ़ता है। जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ हैं, चाहे वे क्रिया संकल्प उनके अभाव के रूप में ही क्यों न हो, सबकी भूत भविष्यत और वर्तमान सत्ता का वो साक्षी है। देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है, अविनाशी है। वह उपलब्धि करने वाला अथवा उपलब्धि का विषय नहीं है, केवल उपलब्धि स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। जैसे प्राण तो एक ही रहता, परंतु स्थान भेद से उसके नाम अलग हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञान एक होने पर भी इंद्रियों के सहयोग से उसमें अनेकता की कल्पना हो जाती है। जगत में 4 प्रकार के जीव होते हैं। एक अंडा फोड़कर पैदा होने वाले पक्षी सांप आदि, नाल में बंधे पैदा होने वाले पशु मनुष्य आदि, धरती फोड़कर निकलने वाले वृक्ष वनस्पति आदि, पसीने से उत्पन्न होने वाले खटमल जू आदि। इन सभी जीव शरीरों में प्राण शक्ति जीव के पीछे लगी रहती है। शरीरों के भिन्न भिन्न होने पर भी प्राण एक ही रहता है। सुषुप्ति अवस्था में जब इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती है, अहंकार भी सो जाता है, लिंग शरीर नहीं रहता, उस समय यदि कूटस्थ आत्मा भी न हो तो ये बात की पीछे से स्मृति कैसे हो कि मैं सुख से सोया था। पीछे होने वाली ये स्मृति कि मैं सुख से सोया था, उस समय परमात्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती कि पर वही परमात्मा वही आत्मा कि आज मैं बहुत सुख से सोया।
जब भगवान कमलनाभ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वह तीव्र भक्ति ही अग्नि के भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मलों को जला डालती है। और जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे जब नेत्र निर्विकार होते हैं तो सूर्य या चंद्रमा प्रत्यक्ष दिखाई देता है, ऐसे ही जब हृदय निर्मल हो जाता है तो प्रत्यक्ष परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, अब आप लोग हमें कर्म योग का उपदेश कीजिए। कर्म योग के द्वारा बहुत जल्दी चित्त शुद्ध हो जाता है और उसे सब सुख देने वाले ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कर्म योग से। और हमको ये बताइए कि यही कर्म योग का प्रश्न महाराज निमि कह रहे, मैं बाल्यावस्था में था, मेरे पिता इक्ष्वाकु तो सनकादियों से हमने प्रश्न किया था, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से, पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया था। इसका क्या कारण था, कृपा करके मुझे बताइए। अब छठे योगीश्वर आविर्होत्र जी ने कहा, राजन, कर्मा अकर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः वेदस्य चेश्वरात्म तत्र मुह्यन्ति सूरयः। कर्म जिसे शास्त्र कहता है करो, अकर्म निषिद्ध जिसे मना किया जाता है, और विकर्म विहित का उल्लंघन कर देना, ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं। इनकी व्यवस्था लौकिक रीत से नहीं होती, वेद रीत से होती है। और वेद अपौरुषेय है, ईश्वर का स्वरूप है, इसलिए उनके तात्पर्य का निश्चय करना बहुत कठिन है। इसी से बड़े बड़े विद्वान भी उनके अभिप्राय का निर्णय करने में भूल करते हैं। तो जब आपने प्रश्न किया था सनकादि का तो आप बच्चे थे, इसीलिए उन्होंने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि बड़ा सूक्ष्म विषय है, अधिकारी होना चाहिए। तुम्हारे बचपन की ओर देखकर तुम्हें अनाधिकारी समझकर सनकादि ऋषियों ने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। यह वेद परोक्षवादात्मक है। यह कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान करता है। जैसे बालक को मिठाई आदि का लालच देकर औषधि खिलाते हैं, वैसे ही अनभिज्ञों को स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त करता है वेद। जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हुई, यदि वो मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देता है तो वह विहित कर्मों का आचरण न करने के कारण विकर्म रूप अधर्म ही करता है। इसलिए मृत्यु के बाद मृत्यु और नरक को प्राप्त होता है। इसलिए फल की आशा छोड़कर विश्वात्मा भगवान को समर्पित करो। अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित करो, और जो कर्म करो शास्त्र आज्ञा के अनुसार करो। इससे तुम्हें ज्ञान रूपी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि मैं और मेरेपन की कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। पहले गुरुदेव का वर्ण करे और गुरुदेव से प्रभु की सेवा सीखे, गुरुदेव की दीक्षा प्राप्त करे, उनसे भगवत सेवा सीखे कि कैसे भगवान को रिझाना चाहिए। अपने को भगवान की जो मूर्ति प्रिय लगे, अभीष्ट जान पड़े, उसी को घर में विराजमान करके पूजा करनी चाहिए। पहले स्वयं स्नान करके पवित्र वस्त्र पहने, तिलक आदि की रचना करे, संतोष आदि से अंतःकरण को शुद्ध करे। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्रणाम करे भगवान की मूर्ति को। फिर नाड़ी शोधन विधि पूर्वक मंत्र देवता आदि के न्यास से अंग रक्षा करके भगवान की पूजा करे। पहले पुष्पादि पदार्थ जो उनमें देखे कोई जंतु तो नहीं है, ऐसे पुष्प नहीं चढ़ा देना चाहिए। पुष्प को पहले देखना चाहिए कोई जंतु तो नहीं है, उसे जंतु निकाल कर अलग कर दो।
और जहां पूजन करना है वहां पोछा लगाओ या गाय के गोबर से लीप दो। और बहुत धैर्यवान होकर, जल्दीबाजी नहीं, बहुत अव्यग्र होकर भगवान की मूर्ति की जो पहले पूजा की गई थी उन पदार्थों का छालन करे। फिर पूजा के योग्य पात्र मार्जन करके मंत्रोच्चारण पूर्वक जल छिड़क कर पाद्य अर्घ आदि पात्रों को स्थापित करे। तदनंतर एकाग्रचित्त होकर हृदय में भगवान का ध्यान करते हुए कि हमारे हृदय से भगवान की मूर्ति में भगवान समा रहे हैं, और पूजा करें। हृदय, सिर, शिखा इत्यादि मंत्रों से न्यास करें। इष्ट देव के मूल मंत्र के द्वारा देश काल आदि के अनुकूल प्राप्त पूजा सामग्री से प्रतिमा में अथवा हृदय में भगवान की पूजा करें। अपने उपास्य देव को ये जो गंध, पुष्प, दधि, तिलक, माला, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करते हैं और फिर स्तोत्र गाते हैं, फिर नाच कीर्तन आदि करते हैं, नृत्य कीर्तन आदि करते हैं, फिर भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं, इससे बहुत जल्दी तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। संसार से वैराग्य, भगवान के स्वरूप का बोध बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। सेवा से बहुत जल्दी चित्त पवित्र होता है। इसलिए सबको सेवा विराजमान करनी चाहिए अपने घरों में। जब सेवा संपन्न करे तो ये ध्यान करे कि मूर्ति से परमात्मा मेरे हृदय में आके विराजमान हो गए। कभी हमें अलग नहीं रहना अपने प्रभु से। और जो भगवान को अर्पित की हुई तुलसी माला प्रसादी उस सिर पर रखे। बड़े भाग्य होते हैं जब माला प्रसादी मिलती है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आप उनको गले से टूट गए, पैरों के नीचे गिर रहे प्रसादी पुष्प, तो तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार जो अग्नि में, सूर्य में, जल में, अतिथि में अपने हृदय में भगवान की भावना करके पूजा करता है तो महाराज वो बहुत शीघ्र ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अब राजा निमि ने आगे भगवान का यश सुनने के लिए प्रश्न किया कि अपने भक्तों के भक्ति के वश होकर भगवान ने बहुत से अवतार धारण किए और लीलाएं की। मैं सुनना चाहता हूं कि भगवान ने कौन कौन अवतार धारण किए और कौन कौन सी लीलाएं की। ये आगे चर्चा। श्री राधा वल्लभ लाल की।